बिल्कुल, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया और आपने तमाम ये बातें जो है रखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए इसी के साथ इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। तो जगतगुरु रामभद्राचार्य को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग धार्मिक यात्राओं पर जा रहे हैं उन पर पथराव कर रहे हैं। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु जुड़ गए हैं। आचार्य, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी। तो सबसे पहले रामभद्राचार्य जी की बात पर आपसे समझना चाहूंगी कि वो ये कह रहे हैं कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना चाहिए अपने धर्म को लेकर। जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, लेकिन साथ ही साथ अगर लोग जागरूक होंगे तो समझ सकेंगे कि कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है। देखिए, बिल्कुल आप जागरूकता की बहुत आवश्यकता है और जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो जिस प्रकार से पूरे विश्व में, पूरे भारत के अंदर ये भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। आप सोचें कि जब इनका कोई बस नहीं चल रहा है तो अब आपने अभी खुद देखा, अब जिस प्रकार से जूस के अंदर क्या मिला दिया जा रहा है, मतलब यूरिन मिलाने का प्रयास किया जा रहा है, खाने में थूका जा रहा है। और जब कुछ और नहीं चला है तो आप मुझे पूरा व्यावसायिक जो क्षेत्र है, आप क्रिश्चियनिटी का लोग जुड़े हुए हैं, विधर्मी लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने खाने के अंदर आप सोचे तेल में चर्बी मिलानी शुरू कर दी। रामभद्राचार्य जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 1857 का जो संग्राम हुआ था वो इसी पे हुआ था। और अब आवश्यकता है कि पूरा हिंदू समाज, सनातन समाज एक हो। मैं कहूंगा ये हिंदू मुसलमान से भी उठ के अब तो बात हिंदू मुसलमान से भी उठ के बात हो गई है। जब 1857 का युद्ध हुआ, संग्राम हुआ था, तो उसमें वही स्थिति थी कि जो अंग्रेजों ने जिस प्रकार चर्बी मिला दी थी, सुअर की और गाय की चर्बी, और वही स्थिति तो आज हो गई है। आज साइंटिफिक लैब्स जो हैं उस बात को प्रतिपादित कर रही हैं कि भाई उसके अंदर चर्बी भी, सुअर की चर्बी भी है, गाय की चर्बी भी है। तो पूरे समाज को खराब किया जा रहा है। किसी हर धर्म को, विधर्मी हर व्यक्ति को उसको अपने धर्म से परित्याग करने की बात की जा रही है, उसके मन में हीनता उत्पन्न करने की बात की जा रही है। अब समाज को जागृत होना पड़ेगा और रण होने की पूरी तैयारी है। जिस प्रकार से मैं कहूंगा, जिस प्रकार से आप इस विश्व भारत में कई बार उदाहरण उपस्थित किए, जब आतताई इतना बढ़ जाते हैं तो चाणक्य अकेले उपस्थित हुए और पूरे नंदवंश को समाप्त कर दिया उन्होंने। जब इसी प्रकार से शंकराचार्य जी महाराज ने अकेले पूरे भारत के अंदर अलग जगाकर, ज्ञान की अलग जगाकर पूरी तरह से जो भी विधर्मी लोग थे उनके ज्ञान को समाप्त किया, उनको समाप्त करने का प्रयास किया, वह समाप्त किया गया। तो आज पुनः इस कलयुग के अंदर फिर वही आवश्यकता हो गई है कि जिस प्रकार से विधर्मी लगातार हमारे धर्म के ऊपर आघात कर रहे हैं, हमारी संस्कृति के ऊपर आघात कर रहे हैं, हमारी मनोमस्तिष्क पर आघात कर रहे हैं। आप सोचे किस प्रकार का पूरा भयावह वातावरण बनाया जा रहा है। कल आपने देखा होगा कि किस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर किस प्रकार से अनर्गल प्रलाप किया गया। सोचे प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा गया, श्वान कुत्ता तक कह दिया गया। सोचे अब क्या स्थिति आ गई है। क्या सनातनियों को, हिंदू जो इस धारा में जन्मे हैं, जिनका ये देश रहा है, केवल एक देश भारत में बचा है, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है, सांस लेने का अधिकार नहीं है, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं है? तो विद्रोह दिखाई दे रहा है साफ साफ। और सरकारों को इस पर कार्य करना पड़ेगा। हमारे मंदिरों में जिस प्रकार से आप घुस गए मंदिर के अंदर, आप सोचिए सनातन मंदिर, उसके अंदर विधर्मी घुस गए और वहां पर व्यभिचार कर रहे हैं, वहां पर गाय का मांस। आप सोचे नहीं, आप ये कह रहे हैं साजिश है आचार्य, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व की सरकार के मुखिया जगन मोहन रेड्डी, वो तो उनकी पार्टी तो कोर्ट चली गई है। अब वो कह रहे हैं कोर्ट निपटारा करेगा इस पूरे मामले का, हमको बदनाम करने की कोशिश है ये। देखिए, जगन मोहन रेड्डी और उनके पिता वाईएसआर रेड्डी, उनका पूरा परिवार कौन है? नाम रेड्डी रखने से केवल हिंदू नहीं हो जाता, ये पूरे क्रिश्चियन है। और मैं कई बार तथ्यात्मक दृष्टिकोण से इस बात को तथ्य उपस्थित कर चुका हूं। तो वो तो जाएंगे ही कोर्ट के अंदर, लेकिन जो हुआ है, हमने कई बार आपके चैनल पर आकर। आचार्य विक्रमादित्य, वापस लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त आचार्य सत्येंद्र दास, रामलला के मुख्य पुजारी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य, स्वागत है आपका बहुत बहुत। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगी कि तिरुपति में जो कुछ हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी इसकी निंदा की है। देखिए, वो बहुत निंदनीय है और जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म को कुठाराघात किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है और इस पर पूर्णतया विचार करना चाहिए, इसका अन्वेषण करना चाहिए। और क्यों ऐसा कैसे हुआ और ये कौन से अधर्मी ऐसे लोग हैं जो बाला तिरुपति जी जैसे प्रसिद्ध मंदिर में और ऐसी घात लगा करके और यह घटना कर दिए हैं। और इसके जो है जिस प्रकार से हो, साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से इसको समन करना पड़ेगा और तभी जाकर के हमारे सनातन की धर्म की रक्षा हो पाएगी। और जैसा कि घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, इसको मैं पहले भी बोल चुका हूँ और इसके बाद में आज भी मैं कह रहा हूँ कि इसको शांतिपूर्वक पहले अन्वेषण करें, खोज करें कि आखिर ये कौन लोग ऐसे हैं और इस प्रकार से
गौ का मांस और मछली का तेल मिला करके और लड्डू बनाया गया है। इस पर खोज करना चाहिए, जो है उनको तुरंत दंड देना चाहिए। वो अपराधी हैं, वो देशद्रोही हैं। बिल्कुल आचार्य जी, जगतगुरु रामभद्राचार्य जी से भी अभी बात हो रही थी। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो आया ही है सामने कि प्रसाद में इस तरीके की मिलावट है, जूस में यूरिन मिलाया जा रहा है, कहीं थूक वाली रोटी खिलाई जा रही है। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं बहुत निंदनीय है और इस पर सक्रिय और हमारी माननीय सरकार को भी इस पर सक्रिय होना पड़ेगा। कहे नहीं तो ऐसे ही जो घटना किए जा रहे हैं वो बहुत ही दुखदायक, कहीं थूक की रोटी बन रही है, कहीं ये मांस और ये मिलाए जा रहे हैं, कहीं कुछ जहां ये हो रहा है उस। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक 10.22% हुई वोटिंग। वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदाता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने किया मतदान का दूसरे चरण में भी अच्छे मतदान की उम्मीद। वहीं बीजेपी पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने डाला वोट, साथ ही लोगों से की भारी मात्रा में वोट डालने की अपील। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महायुति की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार बैठक में हुए शामिल। करीब 1 घंटे तक चली महायुति की बैठक। तिरुपति प्रसादम विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। वाईएसआर कांग्रेस ने नायडू के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की। तिरुपति में प्रसाद विवाद को लेकर संत रामभद्राचार्य का बयान। कहा, तिरुपति में जो कुछ हुआ वो बहुत अभद्र, साथ ही हिंदुओं को इकट्ठा होने की कही बात। बदलापुर एनकाउंटर पर सियासत तेज। महाराष्ट्र के मुंबई और बांद्रा में लगे बदलापुर के पोस्टर में महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर। संभल में हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन। मंदिर के अंदर चप्पल पहनकर पहुंची थी महिला। हिंदू संगठन कर रहे कार्रवाई की मांग। जौनपुर में प्रधान के समर्थकों और शिकायतकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। बदहाली की शिकायत करने पहुंचे थे लोग, तभी प्रधान के समर्थकों ने हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में एनआईए की टीम ने की छापेमारी। एक टीचर और एक टेलर को हिरासत में लिया गया। आतंकी संगठन के साथ कनेक्शन का शक। एनआईए पूछताछ जारी। हरिद्वार से पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने सहारनपुर की महिला के खिलाफ केस दर्ज कराया है। महिला ने विधायक को बताया था अपना पति ब्लैकमेल कर 25 लाख रुपए मांगने का आरोप है। बदलापुर एनकाउंटर को लेकर मुंबई में लगाए गए पोस्टर। लिखा, बदला पूरा हुआ। पोस्टर में लगाई गई डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर। गेमिंग ऐप के चलते कर्जे में डूबा उन्नाव का सिपाही। ऑनलाइन गेमिंग में हारे 15 लाख रुपए। मदद की गुहार लगाते हुए कहा, अगर कर्ज नहीं उतरा तो आत्महत्या करने पर हो जाएंगे मजबूर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पशु तस्करों के पास से तमंचा, कारतूस बाइक बरामद। यूपी के बागपत में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ है। टिटीरी कस्बे में चिकन कॉर्नर ढाबे पर थूक लगाकर तंदूर में रोटी डालता दिखाई दे रहा है शख्स। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फर्जी कंपनी का किया भंडाफोड़। फर्जी कंपनी बनाकर 925 करोड़ के फर्जी बिल बनाकर ठगी। मास्टरमाइंड अजीम खान समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। यूपी में अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी। अमेठी में पुलिस के खौफ से बदमाश तालाब में कूदे। पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के शकरपुर इलाके में महिला किराएदार के बाथरूम और बेडरूम में खुफिया कैमरा लगाने का खुलासा। मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार। वीडियो स्टोर करने में इस्तेमाल 2 लैपटॉप बरामद। राजस्थान की सिरोही से हैरान करने वाली खबर सामने आई। सीजीएम कोर्ट ने सिरोही जिला कलेक्टर की गाड़ी को जब्त करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पैसा जमा करने के बाद भी फ्लैट या पैसा नहीं मिलने पर कोर्ट ने दिया आदेश। गाजियाबाद में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग। महिला से गेट पर बात करते हुए बाइक सवार युवक ने लूटी सोने की चेन। स्कूटी से फरार हो गए। चेन लूटने की वारदात सीसीटीवी में कैद। बुलंदशहर पुलिस ने एक बार फिर फर्जी आईपीएस को किया गिरफ्तार। आरोपी शफीक आईपीएस बनकर लोगों को फोन पर धमकाकर रेटता था रुपए। आरोपी के पास से फर्जी आईडी कार्ड और अन्य कागजात बरामद। बाराबंकी में पुलिस की गाड़ी के पास दबंगों ने की मारपीट। तमाशा देखती रही पुलिस। लोगों ने किया बीच बचाव, लेकिन पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन।
गुजरात के साबरकांठा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत। रेलवे ट्रैक पर युवक को रील बनाना पड़ा महंगा। ट्रेन की टक्कर से हुई मौत। हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। फिरोजाबाद में पेट्रोल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लगातार फोम डालकर टैंकर को फटने से बचाया। नरसिंह पालतू पिटबुल ने सांप से बचाई घर वालों की जान। घर में गार्डन में घुसे किंग कोबरा को मार गिराया। सांप और कुत्ते की लड़ाई का वीडियो वायरल। आईटीबीपी के जवानों ने माना पोस्ट पर बचाई पर्यटक की जान। सेल्फी लेते वक्त पहाड़ से गिर गया था पर्यटक। गंभीर रूप से घायल पर्यटक को रेस्क्यू कर भेजा गया अस्पताल। नोएडा के सेक्टर 37 में नशे में धुत 2 युवकों ने पार्किंग में खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। मध्य प्रदेश के दमोह में ऑटो और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। 7 लोगों की मौत हुई है। 3 की हालत गंभीर है। दमोह से सीएम मोहन यादव ने जताया दुख। 2-2 लाख रुपए मदद का किया ऐलान। कहा दुख की इस घड़ी में हम शोकाकुल परिवारों के साथ। देखिए, हिंदुओं की आस्था के साथ जब जब खिलवाड़ किया गया, जब जब हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की गई, तब तब हिंदू धर्म के जो गुरु है उन्होंने सत्य का मार्ग दिखलाया, सच्चाई के बारे में बताया। आज जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खास बातचीत हमने की है, आपको सुनवाते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। हिंदुओं की आस्था और धर्म ज्ञान सनातन पर जब भी आंच आएगी तब हिंदू धर्मगुरु ही ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु और पुराण समेत हिंदू धर्म ग्रंथों के महान विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगत गुरु जी, प्रणाम आपका और बहुत बहुत स्वागत। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, इन दिनों सनातन आस्था के साथ अधर्म की चर्चा पूरे देश में हो रही है और आपको भी जानकारी होगी कि कैसे तिरुपति में